भारत में हर आधे घंटे एक औरत का बलात्कार होता है। कानून की लंबी लड़ाई और समाज में बदनामी के डर से ऐसे हादसे अधिकतर दबा दिए जाते हैं। नतीजतन सिर्फ 1/4 केसेस में गुनहगार को सजा मिल पाती है। पागल हो गया तुम? चुप हो जा। बाहर कर दूंगा। चुप हो जा। दरवाजा खोलो। देखो मैं पुलिस वाला हूँ। अगर दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दूंगा। 21 वर्षीय अनीता भोसले ने पुलिस को बयान दिया कि 3 दिसंबर 1980 की सुबह उसका बलात्कार हुआ। अनीता ड्योरी के एक अस्पताल में नर्स थी। 2 दिसंबर 1980 को वो अपने इकलौते भाई की शादी के लिए नगबीर जा रही थी। उसका कहना था कि बीच रास्ते नवेगांव कस्बे में 2 नौजवानों ने उसका बलात्कार किया। अनीता की डॉक्टरी जांच और एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनीता का उसके भाई प्रताप भोसले के अलावा और कोई नहीं था। दोनों की कड़ी कोशिशों के बावजूद केस 3 साल बाद सेशंस कोर्ट पहुंचा। पैसों की तंगी के कारण केस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वकील रघुनाथ पंत को सौंपा गया। कमरे के अंदर से लड़की के चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं भागकर उस कमरे के अंदर पहुंचा। मैंने देखा लड़की रो रही है और ये लड़का मुझे देखकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। लड़की रो रो कर बार बार ये कह रही थी कि इन लड़कों ने उसकी इज्जत लूटी। मैंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दर्ज करवा दी। योर ऑनर, अनीता भोसले की एफआईआर एग्जिबिट 14 के अनुसार उसके साथ पहली बार बलात्कार उस वक्त हुआ जब आधी रात को। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अनीता भोसले अपनी मर्जी से मेरे मुवक्किलों के साथ एक ही कमरे में रुकी थी। उनके बीच आपसी रजामंदी से ही सेक्स हुआ था, जिसे मेरे दोस्त रेप बता रहे हैं। योर ऑनर, यह साबित करने के लिए कि यह रेप है या नहीं, यह जानना जरूरी है कि यह हादसा किन हालात में हुआ। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक लड़की 2 अजनबियों के साथ एक अनजान शहर में एक ही कमरे में रात बिताने को तैयार हो गई। योर ऑनर, हुआ यूं। लेकिन भाऊ सुनो ना, लेकिन शादी की इतनी जल्दी क्या है? हाँ, वो उसके आई बाबा की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं ना हम। इस वास्ते जल्दी करनी पड़ रही, टाल नहीं सकता मैं। अच्छा, लेकिन मैं अकेले कैसे आ जाऊँ भाऊ? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ बस का क्या है। तो आप आ जाओ ना मेरे को लेने के लिए। हाँ, तू समझना, मैं आ नहीं सकता, इतना ज्यादा काम है। तू अकेले एक काम कर, तू रहने दे। मैं कैसे रुक जाऊँ? मैं अपने आप आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा भाऊ, शायद बस आ गई। हाँ हाँ, अच्छा। क्या माल है? क्यों, कैसी लगी? अरे यार, 3 महीने हो गए गांव से आए हुए। तेरी फिटिंग तो मुझे ही करनी पड़ेगी बे। आई शपथ, तू तो छुपे रुस्तम निकला बे। हाँ, जुगाड़ अभी से फिट कर रहा है। तब तेरा तो काम बन जाएगा। चला। 22 वर्षीय राजकुमार उर्फ राजा ड्योरी में गैराज चलाता है। 21 वर्षीय पवन 3 महीने पहले ही राजा के गांव से गैराज में काम करने के लिए आया था। बस अड्डे पर उन्होंने अनीता को देखा और यह अनीता का दुर्भाग्य था कि वो दोनों भी उसी बस में नवेगांव जा रहे थे जिसमें अनीता सफर कर रही थी। जब उन्हें पता चला कि अनीता अकेली है और बस लेट चल रही है, उन्होंने तभी अनीता को फंसाने का प्लान बनाया। क्या कहा आपने? 10 बजे पहुंचेगी बस? इतनी देर से? अब आप ट्रैफिक देखिए ना। ओ, मुझे वहाँ से 8 बजे की नगबीर की बस पकड़नी है ना। मेरे भाई की शादी है। तो आप सुबह 5 बजे वाली पकड़ लेना। तो पूरी रात मैं कहाँ रहूंगी बहू? आप क्या? भाई साहब, हमें भी आगे जाना। हम कैसे जाएंगे? आप भी नगबीर जा रहे हैं ना? हाँ, दोस्त की शादी है। आप इनसे कुछ कहिए ना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरे भाऊ को शादी। हाँ बिल्कुल कहेंगे। भाऊ कुछ कर दो ना। हम क्या करते हैं? उनकी बस के नवेगांव पहुंचने से काफी पहले ही कनेक्टिंग बस जा चुकी थी। नगबीर जाने के लिए उस वक्त कोई और बस नहीं थी। अच्छा जी,
कंडक्टर कह रहा है रात भर वेटिंग रूम में रुको, सुबह खुद पहली गाड़ी में बिठा देगा, तो चलती हूँ। वेटिंग रूम? अब वहाँ गलती से मत रुकना। क्यों? शराबियों का अड्डा है, देख लो। हाँ, नहीं चल सकता है क्या? दिखता है भाई, दिखता। बस आगे बढ़। ये तो दिक्कत ही हो गई ना। मतलब अब रात भर कहाँ रुकूंगी मैं? मुझे भाऊ को बोल देना चाहिए था ना कि नवेगांव भेज दो किसी को मुझे लेने के लिए। देखिए ना, अब यहाँ पे कहीं फोन भी नहीं है। हाँ, देखिए मेरी एक चाची है यहाँ दूरकेश से, उसके पास एक गाड़ी भी है। हम दोनों यही सोच रहे थे ना, रातों रात अगर नगबीर पहुंचा जाए तो। हाँ, अब चाहे तो हमारे साथ चल सकती है, आपकी मर्जी हो तो। अच्छा, राजा और पवन ने एक बार फिर अनीता से झूठ बोला। नवे गांव में उनकी कोई चाची नहीं है। ये अनीता को एक ऐसे होटल में ले गए जहां कई तरह के गैर कानूनी धंधे होते हैं और जिसे ललिता नाम की औरत चलाती है। बहुत सारे अजीब अजीब लोग हैं यहाँ पे। अरे वो तो गेस्ट है। हाँ, यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते जाते रहते हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, हाँ, आप इस कमरे में रुकिए ना थोड़ी देर के लिए, हम चाची से पता करके आते हैं गाड़ी के बारे में। नहीं, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। आप क्यों फिक्र करेंगे, हम दोनों चले जाएंगे, मैं और पवन बस। हाँ, हम पता करके आएंगे। हाँ, क्या तुम्हें ये पता था कि ललिता एक होटल चलाती है जो खासा बदनाम है और वहां कई तरह के धंधे होते हैं, जिसे तुमने ललिता का घर बताया था या नहीं? जी बताया था। ललिता के होटल पहुंचने के बाद क्या हुआ? जी, हमने कमरा लिया और अनीता को वहीं रुकने के लिए कहा। झूठ तो बोल दिया, लेकिन अगर फंस गए तो? बस फूंक निकल गई, ठीक है। कहे तो हाथ आए चिड़िया को छोड़ दूं, चलता हूं। नहीं, ललिता ने हमारे कहने पर अनीता से कहा कि गाड़ी खराब है और रहने को एक ही कमरा है, इसलिए तीनों को वहीं रात बितानी होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। दरवाजा बंद कर देता हूँ मैं। बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। बैठिए बैठिए। हाँ। बाहर बिल्कुल जगह नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसे करते हैं, आप यहीं बैठिए, हम लोग बाहर चलते हैं। या बाहर कुल्फी जम जाएगी तेरी। हाँ, ये बात तो सही है। बुरे फंस गए ना हम लोग। मतलब गाड़ी भी खराब है और बस का भी पता नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, 2 तो बज ही गए, 4:30 बजे तक तो गाड़ी सही हो जाएगी, मतलब उम्मीद है। तो हम लोग गप्पे मार सकते हैं, टाइम का पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए योर ऑनर, अनीता भोसले से इन दोनों ने एक बार फिर झूठ बोला, उसे कमरे में रुकने के लिए मजबूर किया और उसके साथ बलात्कार किया। नहीं, हमने जबरदस्ती बिल्कुल नहीं की। वो तो खुद आई थी अपनी मर्जी से। यस योर ऑनर। अनीता, क्या ललिता के घर आने के लिए इन दोनों लड़कों ने तुम्हें डराया, धमकाया? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि वो उनकी चाची का। क्या ये दोनों लड़कों ने तुम्हें उस कमरे में जाने के लिए जबरदस्ती की? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि वो। यानी कि तुमने जो कुछ भी किया अपनी रजामंदी के साथ किया? नहीं, देखिए, इसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं योर ऑनर। अनीता कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। ये लड़की अपनी मर्जी से इन दोनों लड़कों के साथ उस कमरे में रुकी, अपनी मर्जी से योर ऑनर। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं हो सकता। अनीता ने मना किया ही नहीं, ना होटल में जाने से ना कमरे में जाने से। तो तुम्हें क्या लगता है कोई लड़की अपनी बदनामी के लिए ऐसा काम इल्जाम लगाएगी? रेप का इल्जाम? अनीता को क्या मिला? आ गई ना अकल? अरे अपनी मर्जी से करती तो और भी मजा आता। अगली बार सही, तब तो ना तो बार सही, तब ना तो तू चीखेगी और ना ही मुझे तेरा मुंह बंद करना पड़ेगा।
लेकिन उसको ललिता आ रही है, चाहे तो सुपारिश कर दूं, बहुत समय जाएगी। Your Honor, prosecution calls Anita Bhosle to the stand. योर ऑनर, अनीता चाहती तो यह भी कह सकती थी कि उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती होटल और उसके बाद कमरे में ले जाया गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है। योर ऑनर, अगर वो कहती है कि दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया तो इसका मतलब कि बलात्कार हुआ। योर ऑनर, किसी के कहने पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि अनीता एक वेश्या है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। उनके पैसा कम देने पर इसने उन दोनों लड़कों पर झूठा रेप का इल्जाम लगा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अनीता, संभालो अपने आप को। अनीता, तुम बताओ कि कमरे में जाने के बाद क्या हुआ? हम लोगों ने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। बहुत मच्छर है। ये क्या? गाड़ी में सोएंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। जब अनीता को राजा के गलत इरादों का पता चला तब उसने मना किया, उसने इनकार किया था योर ऑनर। अनीता, उसके बाद क्या हुआ? मैंने राजा को धक्का दे दिया, वो गिर गया। फिर मैंने देखा कि पवन जगा हुआ है। मैं उसकी तरफ भागी, लेकिन राजा ने मुझे पकड़ लिया। पहले तू करना चाहता है, पहले बता देता। भाऊ के पास चल, भाऊ के पास ले चल, मुझे और पवन ने तुम्हारी इज्जत लूट ली। नहीं? इसका मतलब तुमने रेप का गलत इल्जाम लगाया था? मेरा मतलब है कि उस वक्त नहीं, उस वक्त वो मुझे छू रहा था। कहाँ छू रहा था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बताइए, कहाँ छू रहा था? हर कहीं, मतलब हर कहीं। मैं मना कर रही थी। नहीं, एक बार बस। कमाल है योर ऑनर, ये सब 1 घंटे तक चलता रहा। ना ये चीखी, ना चिल्लाई, ना भागने की कोशिश की, ना बचने की कोशिश की थी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं कैसे भागती, मैं चिल्लाती कैसे? यहाँ अंदर पवन ने मेरे मुंह के अंदर कपड़ा डाल के रखा था। बाहर राजा खड़ा था और तभी राजा चाकू लेकर अंदर आया। मैं तो बस एक बार राजा। अरे यार, तेरे बस की बात नहीं। मिमी आने से लड़की नहीं मिलती। ज्यादा चू चपड़ करेगी तो सुकान काट कर रख दूंगा। राजा के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पवन ने भी।
जाना है। राजा वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके बाद जैसे ही पवन ने मेरे मुंह से कपड़ा निकाला, मैं जोर से चीखी। दरवाजा खोलने के बाद आपने क्या देखा? जी, ये पवन कपड़े पहन रहा था। लेकिन आप वहां कैसे पहुंच गए? मैं नवेगांव अपने किसी काम से आया था। रात को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो ललिता के होटल में ही ठहरा। केस सेशंस कोर्ट में 3 साल और चला। अनीता के वकील रघुनाथ के जोर देने पर भी जज ने मेडिकल एविडेंस को दाखिल करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सबूतों के अभाव में राजा को बरी कर दिया, पर कांस्टेबल की गवाही के आधार पर पवन को दोषी माना गया। लेकिन उसकी कम उम्र और यह ध्यान में रखते हुए कि यह उसका पहला जुर्म था, उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत बस 500 रुपए जुर्माना और सिर्फ अगली सुबह तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई गई। 10 बजे इंजेक्शन दिया था? नहीं, मैं अभी। अच्छा, ये भी भूल गई? और 4 साल पहले जो हुआ था वो सब डिटेल में याद है? सुना है कोर्ट में बड़ी हलचल कर दी तुमने। ये अनीता, रघुभाई घर ही आ रहे होते तुमसे मिलने के वास्ते। अनीता, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। ये पेपर है कुछ, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। मैं नहीं करूंगी। अनीता, हाँ भाऊ। तो तू क्या चाहती? दोनों खुलेआम घूमते रहे? लड़कर भी क्या मिला भाऊ? नको, मैं और बदनामी नहीं चाहती भाऊ। अनीता, उन दोनों का खुला घूमना हमारे सिस्टम की गलती हो सकती है, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक बार फिर सोच लो। प्रताप और रघुनाथ की सलाह पर अनीता हाई कोर्ट में अपील करने को राजी हो गई। 3 साल बाद हाई कोर्ट ने पवन और राजा को दोषी माना और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। दोनों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। रघुनाथ पंत ने अब मेडिकल एविडेंस को केस का मुख्य मुद्दा बनाया। माय लॉर्डशिप, अनीता की मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि उसके साथ रेप हुआ था। माय लॉर्ड, वही मेडिकल रिपोर्ट यह भी कहती है कि अनीता भोसले के शरीर, कपड़ों या चादर पर सीमन या हेयर सैंपल नहीं मिले थे। लेकिन अनीता भोसले के शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर हाइमन वाज रिसेंटली रैप्चर्ड। माय लॉर्ड, इस पूरे प्रसंग में अनीता नेवर सेड नो। उसने एक बार भी इंकार नहीं किया। अनीता ने साफ साफ ना कहा था जब उसे उन दोनों के गलत इरादों का पता लगा। अनीता की ना को रजामंदी नहीं समझा जा सकता। यदि अनीता रजामंद होती तो राजा को उसकी गर्दन पर चक्कू क्यों रखना पड़ता? ये अदालत ये मानती है कि अनीता भोसले के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन यह भी मुमकिन है कि अनजाने में अनीता का रवैया ऐसा रहा हो जिसे दोनों मुलजिमों ने रजामंदी मान लिया और जिसके चलते हुए दोनों मुलजिम वासना के शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि मुकदमे के दौरान राजा और पवन की बदनामी हुई और उन्हें मानसिक यातना सहनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें ज्यादा देर जेल में रखा गया तो वो खूंखार अपराधी भी बन सकते हैं। हालांकि इस हादसे के समय अनीता और पवन दोनों 21 वर्ष के थे और राजा 22 वर्ष का। जज ने अभियुक्तों की कम उम्र को कारण बताते हुए उनकी सजा 7 साल से घटाकर 3 साल कर दी। उनकी उम्र कम थी। उन्हें मेंटल टॉर्चर हुआ। अनीता, आखिर उन्हें सजा तो हुई ना? 3 साल। 8 साल के लड़ाई के बाद 3 साल सजा। अनीता आज भी ड्योरी के उसी अस्पताल में नर्स है। केस के प्रचार के कारण उसकी शादी नहीं हो पाई। केस के बाद प्रताप नकबीर लौट गया
जहां वो अपनी कपड़ों की दुकान चलाता है। 3 साल की सजा काटने के बाद राजा और पवन अलग अलग रास्ते चले गए। कोई नहीं जानता कि अब वो कहां हैं। अनीता की तरह बलात्कार की शिकार औरतों के लिए कोर्ट कचहरी का अनुभव बलात्कार के हादसे से भी भयानक होता है। 1983 में औरतों की सहायता के लिए बलात्कार के कानूनों में तब्दीलियां की गई। ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए केवल बलात्कार की शिकार महिला का बयान काफी है। कानूनन इस बयान के हक में कोई सबूत या गवाह होना जरूरी नहीं है। महिला को किसी भी खतरे या दबाव से बचाने के लिए उसका नाम गुप्त रखा जा सकता है। इसी ख्याल से कानून ऐसे मामलों में कार्रवाई बंद अदालत यानी कि इन कैमरा करने की इजाजत देता है, पर लोगों में कम जानकारी की वजह से ज्यादातर लोग इसकी मांग नहीं करते। कानून बलात्कार की शिकार महिलाओं को यह हक देता है कि एफआईआर दर्ज करते समय उन्हें वकील या कानूनी सलाहकार दिया जाए जो बयान दर्ज करने में उनकी सहायता करे। महिलाओं को हादसे के 24 घंटों के दौरान नहाए बिना मेडिकल जांच करानी चाहिए। ऐसा न करने पर कई महत्वपूर्ण सबूत मिट सकते हैं जिनसे मुजरिम को सजा हो सकती है। कानूनन बलात्कार के मामलों में एफआईआर 24 घंटों के बाद भी दर्ज की जा सकती है।